Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Today is going to be a very short video on the life of Sylvia Plath. So as we already know, Sylvia Plath is one of the most famous confessionalist poet. She had a very small, very short life. She was born in 1933 and 1963 में she committed her second suicide in which she was successful and then she died. So सिर्फ 30 साल तक वो जिंदा रही. उनकी अगर लाइफ की बात करें तो 3 चीज़ें जो हैं उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करती हैं. सबसे पहला ये कि उनके पिताजी की डेथ हो गई थी व्हेन शी वाज बेयरली 8 इयर्स ओल्ड. उनके फादर की डेथ हो गई थी जिसके इंस्टेंसेस थ्रू आउट द पोएट्री उनके सारे वर्क्स में हमें देखने के लिए मिलता है. सेकेंड इंस्टेंस इज़ हर सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड. सो टेड यू से उनकी शादी हुई थी. उसके बाद क्या हुआ कि जब उनके बच्चे भी हो गए, 2 बच्चे हुए. इसके ऊपर एक्चुअली काफ़ी अच्छी एक मूवी भी है, सिल्विया प्लाथ की जो बायोग्राफी है उसके ऊपर बेस्ड. अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप देख सकते हैं. सो यू विल गेट टू सी कैसे उनका डिवोर्स हुआ. एंड उसके बाद तीसरी चीज़ जो है उनकी सुसाइड अटैम्प्ट. सबसे शी ट्राई टू कमिट सुसाइड व्हेन शी वाज ओनली 21 एंड द फाइनल वन that was she committed when she was 30 years old, and that was the one where she killed herself. With Sylvia Plath we also get this trope of the head in the oven kind of poets, because all these confessional poets they had this thing because unko kuch na kuch, maybe they were suffer, like they had a nervous breakdown, or they were already fighting with so many mental diseases, anxiety, depression और अलग अलग तरीके की चीज़ें. Most of them confessional poets they try to commit suicide. और उनकी शुरुआत सिल्विया प्लाथ से हुई थी. उन्होंने जो है अपना सर अवन में दे के सुसाइड कर लिया था. इनके साथ इनके 2 बच्चे भी थे. उन्होंने दूसरे रूम में बंद किया हुआ था. तो ये जो 3 इवेंट्स हैं मेजर, इससे उनकी लाइफ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं. एंड थ्रू आउट हर पोएट्री वी कैन ऑल्सो सी द हेल्पलेस रेज अल्टरनेटिंग विद ग्लूमी डिस्पेयर एंड द नार्सिसिस्टिक कंसर्न विद विच द इंडिविजुअल शी इज़ डीलिंग विद ऑल दीज थीम्स. वो इन सब से डील कर रही है और फिर वो इनके बारे में लिखती है. तो हमें उनके सारे वर्क्स में देखने के लिए मिलता है. इनका सबसे पहला जो वर्क था इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ पोएम द कलोसिस. ये 1956 में पब्लिश हुआ था. इसमें एक पोएम थी द कलोसिस विच इज़ ऑल्सो इन अवर सिलेबस. ये भी वही उनके जो पिताजी उनकी ज़िंदगी में नहीं है, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट. इसके अलावा उसमें और भी काफ़ी सारी पोएम थी. बट दिस वर्क as per the critics it is mostly described as apprentice poems, because ये जो poems थी काफ़ी well behaved थी. इनमें कुछ सरप्राइज इनोवेशंस नहीं थे. ये सिर्फ कहते हैं एक अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए या अपने पब्लिशर को खुश करने के लिए वो जिस तरीके की चीज़ें लिखेंगे जो मासेस को पसंद आएंगी, इट वॉज मोर दैट काइंड ऑफ वर्क. बट उनके जीवन में जो आखिरी के वक्त में व्हेन शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन, that was the poetry which she wrote in the last few months of her life, जिसमें कि she let go of everything. She let go of all the restraints. She did not bother about anything. कोई irrelevant concern कुछ नहीं. उनकी खुद की एक आवाज़ थी जो उन्हें उनके आखिरी के दिनों में मिल गई थी. वो जो है वो बहुत ही पावरफुल पोएम्स हैं. एंड दीज आर कलेक्टेड इन एरिड, जो बुक का नाम है एरिड, और ये उनकी मौत के बाद पोस्टोमियसली दीज वर पब्लिश्ड. The poems in between these 2 volumes belong to the transitory phase, क्योंकि पहला जो कलोसस था इट वाज वेरी बेसिक काइंड ऑफ पोएम्स, और वहीं जो एरिड है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस उनकी पोएम्स हैं. इनके बीच का जो फेस है उसे हम ट्रांजिशन का फेस कह सकते हैं. उसका जो वर्क है इट इज़ प्रिंटेड इन दिस बुक कॉल्ड क्रॉसिंग द वाटर एंड विंटर ट्रीज. इन बुक्स में वो पब्लिश्ड है. इसके अलावा इनकी एक फिक्शनलाइज ऑटोबायोग्राफी भी है जो बहुत फेमस है, द बेल जार. इफ़ यू एवर गेट अ चांस प्लीज़ डू रीड इट. और जो कि ये जो बेल जार है ये सिल्विया प्लाथ ने विक्टोरिया लुकास के नाम से पब्लिश कराई थी 1963 में. बिकॉज़ हम जानते हैं कि जो राइटर्स थे दे यूज़ टू टेक सूडोनेम्स या पेन नेम्स वो लोग लिया करते थे. और इसके अलावा जो है इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन भी लिखा हुआ है जिसका कि नाम है जॉनी पैनिक एंड द बाइबल ऑफ ड्रीम्स. तो ये जो सारी बुक्स हैं उन्होंने लिखी हुई हैं. इसके अलावा इनकी जो पोएम्स हैं हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट 8 से 10 पोएम्स हैं विच वी आर गोइंग टू कवर वन बाय वन. एंड ऑल दीज पोएम्स स्पेशली फॉर मी आई रियली लव सिल्विया प्लाथ्स वर्क. और शायद मैंने स्कूल में इनकी एक पोएम पढ़ी थी, द मिरर करके इनकी एक पोएम थी विच आई रियली लव्ड, एंड सिंस देन आई एम इन लव विद ऑल हर पोएट्री. तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ रीड ऑल हर पोएट्री. एंड इनकी जो बुक्स हैं, इनके ऊपर जो मूवीज़ है, एवरीथिंग इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ऑल ऑफ दिस. Anyway, moving on. Anyway, so I hope this video you enjoyed. आपको अच्छा लगा होगा. आपको उनकी लाइफ के बारे में जान के you must be inspired, or at least आपको कुछ फील हुआ होगा. So I hope to see you guys in the next video जहाँ पे हम इनके सारे वर्क्स को डिस्कस करेंगे. Also, if you did enjoy this video, please like, share and subscribe to my channel.